हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम अपना जो सेशन है वो कैब का उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल संडे था तो आपका जो रिवीजन डे था, तो हमने इंग्लिश का टेस्ट कंडक्ट किया था शाम को 6 बजे। तो उसका रिस्पॉन्स बहुत बहुत अच्छा रहा। मतलब मैंने जो बोला था कि आपका ऑनेस्ट रिव्यू आना चाहिए, आपका ऑनेस्ट स्कोर आना चाहिए, तो मेरे पास इतने इतने नंबर ऑफ कमेंट्स आए हैं और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे के चाहे कम मार्क्स हैं चाहे ज़्यादा मार्क्स हैं, सभी ने आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अपने सच सच सारे मार्क्स बताए हैं और मोस्टली सभी के यही मार्क्स हैं 9 to 12, 9, 10, 11, 12 यही हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप एवरेज में ही हो। तो आप ये देखो कि मोस्टली बच्चे भी एवरेज में हैं, तो अब आपको उनसे ऊपर निकलना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकलेंगे, देखो मैटर करता है आपके हार्ड वर्क पे, कितना ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हो एक चीज़ पे। मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपको खुद इन चीज़ों को रिवाइज करना है, बार बार रिपीट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद कर रही है, तो इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, इंप्रूवमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको सिनोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका फॉस्टरिंग। फॉस्टरिंग मीनिंग क्या होता है? सेफ गार्डिंग, नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग या नर्चरिंग। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सबकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सेफ गार्डिंग क्या होता है कि सुरक्षा से रिलेटेड ये है। ठीक है, चाहे वो आपकी प्राइवेसी हो, चाहे आपकी राइट्स हो, इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ को सुरक्षित, जो सुरक्षा देने वाला, वो क्या होता है? सेफ गार्डिंग। नेग्लेक्टिंग आपको पता है किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर लेना। ठीक है, एक तरह से हटाना, उसको इग्नोर करना पूरी तरह से। इग्नोरिंग वही हो गया। नेग्लेक्ट जैसे आप जीरो है, जीरो को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, मतलब इतनी छोटी वैल्यू होती है 0.001 है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना, तो वो होता है नेग्लेक्टिंग। नर्चरिंग क्या होता है? नर्चरिंग क्या होता है? पालना पोसना, या फिर मान लीजिए कोई बच्चा है या फिर पौधे हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, या फिर जो विकास है या फिर जो सफलता है, ठीक है, सक्सेस है, डेवलपमेंट है, उस चीज़ में प्रोत्साहित करना, सारी चीज़ें नर्चरिंग में आ जाएंगी। तो बताइए फोस्टरिंग मीनिंग क्या होता है? फोस्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? फोस्टरिंग में क्या होता है? मान लीजिए किसी गैर बच्चे को आपने अपना लिया अपने परिवार में, बिना किसी जो आपकी कानूनी कार्रवाई है गोद लेने की उसको, ठीक है, आपने सिर्फ सीधा उसको अपना लिया है, अपने परिवार में शामिल कर लिया और उसको पालना, आप उसका पालन पोषण आप खुद कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है? फोस्टरिंग। तो किससे सिमिलर है ये वर्ड? ये वर्ड है आपका सिमिलर डी से, नर्चरिंग से। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होता है? पालना पोसना। तो डी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सेकेंड इज प्रोपेल। प्रोपेल क्या होता है? ड्राइव, जेटिसन, बर्स्ट या फिर एक्लिमेटाइज। बताइए क्या होगा? प्रोपेल। प्रोपेल मीनिंग क्या होता है? ड्राइव मीन्स आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जेटिसन क्या होता है? देखो जेटिसन होता है कि जैसे अनावश्यक चीज़ें हैं कोई, ठीक है, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनसे आपको छुटकारा पाना, वो होता है जेटिसन। या फिर हम इसको यूज़ भी करते हैं, कोई चीज़ जैसे आपकी शिप है या फिर प्लेन है, उसमें से जो एक्स्ट्रा सामान है उसको बाहर फेंकना, फ्यूल वगैरह को जो एक्स्ट्रा उसको बाहर फेंकना, ताकि उसका जो वेट है वो लाइट हो जाए, हल्का हो जाए, वो उस प्रोसेस को भी हम जेटिसन बोलते हैं। ठीक है, अगला है बर्स्ट। बर्स्ट क्या होता है आपको पता है? फट जाना। और उसके बाद है एक्लिमेटाइज। क्या होता है? एक्लिमेटाइज मीन्स क्या होता है? जलवायु के अनुकूल बनाना। ठीक है, ये जलवायु से रिलेटेड है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चलिए तो बताइए प्रोपेल मीन्स क्या होता है। देखो प्रोपेल क्या होता है? किसी चीज को मूव करना, पुश करना या फिर ड्राइव करना। ठीक है, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ डायरेक्शन में, या फिर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो बताइए क्या होगा? प्रोपेल का जो सिमिलर वर्ड है वो क्या होगा? ड्राइव। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? ए। ठीक है ना, प्रोपेल क्या होगा आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू मूव। ठीक है, टू मूव या फिर ड्राइव या फिर पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? उसको खींच के ले जा रहे हो किसी भी तरीके से। ठीक है, वो क्या हो गया आपका? प्रोपेल। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए, ड्राइव। ठीक है, नेक्स्ट है डेफर। डेफर मीन्स बताइए क्या होता है? इनडिफरेंट, डेफाई, डिफर या फिर पोस्टपोन। बताइए डेफर मीनिंग क्या होता है? इनडिफरेंट आपको पता है क्या होता है? बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वर्ड, मतलब ये जो ऑप्शन है उसमें आ ही जाता है। तो क्या होता है इंडिफरेंट मीन्स? जो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ज्यादा कंसर्न नहीं है किसी चीज को लेकर, वो क्या होता है? इंडिफरेंट होता है। डेफाई मीन्स क्या होता है? टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी या समथिंग, मतलब किसी चीज को आप ओबे करना, उसकी बात मानना, क्या कर दो? इनकार कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पेरेंट्स की बात ना मानकर दूसरे देश चले गए, ठीक है, तो उस चीज के लिए भी हम ये वर्ड यूज करेंगे, डिफाई। नेक्स्ट इज डिफर। आपको पता है कि क्या डिफरेंस है, उसमें क्या अंतर है? पोस्टपोन क्या होता है? किसी चीज को बाद के लिए टाल देना। ठीक है, तो बताइए डेफर मीन्स क्या होगा? डेफर क्या होता है? डेफर भी वही होता है, टू लीव समथिंग अंटिल ऑन अ लेटर टाइम, किसी बाद के वक्त के लिए उस चीज को छोड़ देना। तो डी ऑप्शन है जो आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पोस्टपोन। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट बताइए रेक्यूपरेट क्या होता है, रिहेबिलिटेट या फिर रिकवर, रीएम्बर्स या फिर रीलोकेट। बताइए क्या होता है। रीलोकेट आपको पता है लोकेशन से रिलेटेड है, किसी की लोकेशन को दोबारा से, जो रीलोकेट क्या होता है उसको दोबारा से लोकेट करना, ठीक है। रिकवर आपको पता है क्या होता है, मान लो बीमारी के बाद आप स्वस्थ हो जाते हो दोबारा से, तो वो क्या होता है, रिकवर होता है। उसके बाद रिहेबिलिएट क्या होता है, मान लीजिए किसी को आप हेल्प कर रहे हो एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, चाहे वो कोई बीमार था पहले, ठीक है, उसके बाद आप उसको ठीक करने की दोबारा से कोशिश कर रहे हो, कोई जेल में था तो आप उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हेल्प कर रहे हो, तो वो हम उस वर्ड के लिए किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, ये हेल्प करने के लिए किसी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, तो वो क्या होगा, रिहेबिलिएट। उसके बाद है आपका रीएम्बर्स, मीन्स क्या होता है बताइए, पैसा लौटाना, ठीक है ना। क्या होता है, किसी का जो पैसा आपने लिया हुआ है वो वापस लौटाना, क्या होता है, रीएम्बर्स, ठीक है, पैसा लौटाना, ठीक है। तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ये क्या होता है, टू गेट वेल अगेन, दोबारा से ठीक हो जाना, टू गेट वेल अगेन आफ्टर, मतलब इलनेस हो, कोई इंजरी हो, चोट लगी हो, बीमार हो, उसके बाद। तो जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट, रिकवर होना, ठीक है ना। क्या आंसर होगा, रिकवर, ठीक है। नेक्स्ट है पाल्ट्री। पाल्ट्री मीनिंग क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, अनफेयर, एवरेज या फिर स्लोवनली। पाल्ट्री मीन्स इनसिग्निफिकेंट, अनफेयर, एवरेज, स्लोवनली। अनफेयर और एवरेज का तो मीनिंग आपको पता होगा, अनफेयर आप बोल सकते हो अन्यायपूर्ण हो सकता है, भेदभाव पूर्ण हो सकता है, ठीक है। एवरेज आपको पता है क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज है जो मीडियम आप मान सकते हो। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, जिसकी कम वैल्यू हो, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू ना हो, लिटिल वैल्यू या फिर जो इंपॉर्टेंस ना हो उसकी। और स्लोवनली मीन्स क्या होता है, लेजी, केयरलेस, अनटाइडी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लिखो यहाँ पे, लेजी जो आलसी होता है, केयरलेस होता है लापरवाह, ठीक है, वो क्या होता है, स्लोवनली। केयरलेस लिख सकते हो, अनटाइडी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो बताइए पाल्ट्री मीन्स क्या होता है, पाल्ट्री क्या होता है, आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट। पाल्ट्री क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट, मतलब जिसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो एंटोनियम्स आपको बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइविल। ट्राइविल बताइए क्या होता है, ये मैंने इसी क्वेश्चन के बाद जानबूझकर ऐड किया है। बताइए ट्राइविल क्या होगा। ट्राइविल भी वही होता है जिसकी बहुत कम वैल्यू या इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, ऑफ लिटिल वैल्यू इंपॉर्टेंस, मतलब इनसिग्निफिकेंट से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है, ऑफ लिटिल वैल्यू, लिटिल वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बताइए चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सीरियस, इंट्रिकेट, काम, डेनिटी। काम मीन्स आपको पता है, सीरियस मीन्स आपको पता है, इंट्रिकेट क्या होता है, इंट्रिकेट होता है बहुत जटिल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट क्या होता है, जटिल, कठिन आप बोल सकते हो, जिसको समझने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगे। उसके बाद है डेंटी, क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा छोटा, नाजुक और प्रिटी हो, प्यारा हो, वो क्या होता है, डेंटी, ठीक है। डेलिकेटली स्मॉल या फिर प्रिटी, ठीक है, लिख सकते हो। डेलिकेटली क्या होता है, नाजुक, डेलिकेट चीज़ क्या होती है, नाजुक। डेलिकेटली स्मॉल होता है, प्रिटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसका पहले आंसर बताइए। ट्राइविल एंटोनियम बताना है। ट्राइविल क्या होता है, ऑफ लिटिल वैल्यू या इंपॉर्टेंस, तो उसका अपोजिट क्या होगा, कोई चीज जो सीरियस है, जिसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड इज कैकोफोनस क्या होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताइए कैकोफोनस क्या होता है, लाउड, मेलोडियस, सोनरस, हार्श। लाउड और हार्श का मीनिंग आपको पता है, ठीक है। तो बताइए मेलोडियस या सोनरस, इन दोनों में से कौन सा होगा। दोनों साउंड से रिलेटेड है तो चारों ही साउंड से रिलेटेड, बट मेलोडियस, सोनरस आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। मेलोडियस क्या होता है, स्वीट लविंग साउंड, ठीक है। मेलोडियस क्या होता है, स्वीट लविंग साउंड। उसके बाद सोनरस क्या होता है, ये क्या होती है, ये भी साउंड ही होती है, लेकिन रिंगिंग साउंड होती है ना, एक तरीके से जैसे घंटी बज रही हो, इस तरीके की साउंड, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा मेकिंग डीप और रिंगिंग साउंड आप लिख सकते हो, मेकिंग डीप और रिंगिंग साउंड। अब बताइए एंटोनियम आपको बताना है, रिंगिंग साउंड। एंटोनियम कैकोफोनस का मीनिंग क्या होता है, कैकोफोनस होता है हार्श साउंड होती है या फिर मिक्सचर होता है साउंड्स का, ठीक है। डिस्कॉर्डेंट, जैसे लय सुर नहीं होता, ठीक है ना, मतलब जो चुभती है कैकोफोनस, तो क्या होगा उसका अपोजिट, मेलोडियस। जो आंसर बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, आंसर इज मेलोडियस, जो रस भरी होती है, स्वीट होती है, स्वीट या लविंग साउंड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, स्क्रूलियस बताइए क्या होता है, डिसेंट, रिबाल्ड, अब्यूजिव या मिटिगेट। स्क्रूलियस की मीन्स क्या होता है, डिसेंट, रिबाल्ड, अब्यूजिव। कल के टेस्ट में आपको ज़्यादा मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि जो टाइम है वो बहुत कम है, 15 सेकेंड से क्वेश्चन के लिए,
क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, एक क्वेश्चन 10 सेकंड्स में ही हो जाता है वैसे तो, बट मैंने 15 सेकंड से दिए थे आपको, ताकि क्योंकि अभी शुरुआत है आपकी, तो वो चीज़ भी मुझे आप बताना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो आपका नेक्स्ट संडे को, हर संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करूँ कि आपका जो टाइमर है वो मैं उसमें टाइम एक्सटेंड कर दूँ, तो वो चीज़ भी मुझे बताना अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है, कम टाइम लग रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन पे आप बताइए, डिसेंट, रिबाल्ट, एब्यूजिव या फिर मिटिगेट क्या होगा। डिसेंट आपको पता है क्या होता है, जिसका बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। डिसेंट पर्सन क्या होता है, जिसका अच्छा बिहेवियर होता है ना, डिसेंट पर्सन होता है। एब्यूजिव आपको पता है, एब्यूज करना क्या होता है, जो गाली गलौज ये सब ये करता है, ठीक है, वो सब। उसके बाद आपको दो वर्ड्स आपके पास रहते हैं, रिबाल्ट और मिटिगेट। इनका मीनिंग क्या होता है। रिबाल्ट क्या होता है, रिबाल्ट क्या होता है, डेस्पिकेबल आप बोल सकते हो, नीच आप बोल सकते हो, नीचे गिरा हुआ इंसान आप बोल सकते हो, ठीक है। मिटिगेट क्या होता है, मिटिगेट होता है कम करना। ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, किसी चीज़ को, ये मैंने सिनोनिम्स में ही शायद आपको कराया था। मिटिगेट क्या होता है, कम करना, ठीक है। रिबाल्ट क्या होता है, नीच, ठीक है। अब बताइए स्क्रूलियस मीन्स क्या होता है। स्क्रूलियस मीन्स क्या होता है, ऐसा इंसान क्या करता है कि अफवाह फैलाता है किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, ठीक है। अफवाह फैलाना किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए, वो क्या होता है, स्क्रूलियस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एंटोनियम है, अपोजिट आपको बताना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अच्छा इंसान ही होगा ना, डिसेंट होगा, क्योंकि बाकी सब तो नेगेटिव है, अब्यूजिव, रिबाल्ट वगैरह, तो उसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, डिसेंट होगा। आप यहाँ लिख सकते हो अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाना किस चीज़ के लिए, अफवाह फैलाना किसी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए, ठीक है ना, किसी की रेप्यूटेशन खराब करने के लिए, ठीक है, रेपुटेशन खराब करने के लिए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा आपका, ए आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, एफेमेरल बताइए क्या होता है। एफेमेरल क्या होता है, पासिंग, सेंसियस, परमानेंट या फिर डिस्टेस्टफुल। चारों ही ऑप्शन, मतलब तीनों ऑप्शन तो आपको आते ही होंगे, एक वो आपको नहीं आता होगा, जरूरी नहीं है फिर यही आंसर हो जो नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होता। बताइए, पासिंग मीन्स जो गुजर गया, ठीक है। परमानेंट आपको पता है जो परमानेंट होता है हमेशा, ठीक है। और सेंसेस और डिस्टेस्टफुल का मीनिंग क्या होता है। सेंसेस आप बोल सकते हो अट्रैक्टिव, ठीक है ना, अट्रैक्टिव आप बोल सकते हो, सेंसेस मीन्स अट्रैक्टिव। डिस्टेस्टफुल क्या होता है, अनप्लेजेंट होता है, डिसलाइक होती है, अच्छा नहीं लगता कुछ आपको, वो इस चीज़ में आप डिस्टेस्टफुल बोल सकते हो, ठीक है। तो बताइए एफेमेरल क्या होगा। एफेमेरल्स का मीनिंग क्या होता है, जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी होता है, कुछ वक्त के लिए होता है, वो क्या होता है, एफेमेरल। तो उसका अपोजिट आपको बताना है क्या होगा, परमानेंट। टेम्परेरी का अपोजिट क्या होता है, परमानेंट। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आप लिख सकते हो लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के लिए होना, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइम। या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेरी लिख सकते हो, ठीक है ना, टेम्परेरी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। एक्सोडस बताइए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए एक्सोडस क्या होता है, इनफ्लक्स, होमकमिंग, रिटर्न या डिस्टोर्टेशन। चारों ही वर्ड हैं जो आपस में मिलते जुलते, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। बताइए क्या होगा एक्सोडस का, इनफ्लक्स, होमकमिंग, रिटर्न, रेस्टोरेशन। ये आपको पता है, होमकमिंग अपने घर आना, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस आना कहीं से भी, ठीक है। इनफ्लक्स और रिस्टोरेशन बताइए क्या होता है। रिस्टोरेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को, मतलब एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग, किसी को वापस लौटाना जो भी उसका एक्चुअल में पहले ओनर था, ठीक है ना। एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर ओनर, जो उसका पहले ओनर था उसी को वापस रिटर्न करना, वापस लौटाना, वो क्या होता है, रिस्टोरेशन, ठीक है। अब बताओ इनफ्लक्स क्या होता है। देखो इनफ्लक्स और ये एक्सोडस, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफ्लक्स क्या होता है, एन अराइवल या फिर एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या फिर थिंग्स। एक वक्त पर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी वो आ रहे हैं कहीं से, ठीक है, वो क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सोडस क्या होता है, किसी भी सिचुएशन के कारण, किसी या कोई भी रीजन के कारण बहुत सारे लोग हैं जो वो एक जगह को छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिपार्चर। ये उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। एक्सोडस क्या होता है, अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, ठीक है ना। डिपार्चर होता है मतलब कहीं से निकल जाना होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, इनफ्लक्स, आना, कहीं से बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है। वापस भी नहीं मतलब आ रहे हैं कहीं से, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर होगा ए। क्लियर। तो ये कुछ आपके एंटोनियम्स और सिनोनियम्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब चलते हैं हमारी आज के टुडेज वोकैब वाले पार्ट में। फर्स्ट वर्ड है आपका डेसिमिनेशन। डेसिमिनेशन मतलब होता है प्रसार, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रसार, ठीक है ना।
क्या होता है, प्रसार करना। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग वाइडली, स्कैटरिंग, फैलाना, ठीक है। इसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या होंगे, डिस्पार्स, डिफ्यूज, डायलेट या फिर फ्लेयर। सबका मीनिंग क्या है, फैलाना, ठीक है, स्प्रेड करना, स्कैटरिंग, प्रसार करना। एंटोनियम क्या होगा इसका, कंसोलिडेशन। एंटोनियम क्या होगा इसका अपोजिट, कंसोलिडेशन, ठीक है। डेसिमिनेशन समझ में आ गया। इसके जो सारे वर्ड्स हैं, जैसे ये वर्ड आ जाता है, ठीक है, और ये वर्ड आ जाता है, इन चीज़ों का आपको जो मेन वर्ड्स है उनका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आज का, सेकंड वर्ड इज डोगमेटिक। क्या होता है, डोगमेटिक होता है कट्टर। डोगमेटिक क्या होता है, कट्टर। स्ट्रांगली ओपिनियटेड इन एन अनवारंटेड मैनर, जिसका जो ओपिनियन है बिल्कुल स्ट्रांग, वो उसी पर अड़ जाता है, ठीक है ना। कट्टर होते हैं ना जो, आपको पता है कि फिर उनका दिमाग नहीं चेंज होता, तो वही होते हैं डोगमेटिक। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या होंगे, डिक्टेटोरियल होगा, मैजिस्ट्रियल होगा, ओरेक्युलर या फिर बाइगोट। ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। एंटोनियम क्या होंगे, अनओपिनियटेड, जिसका ओपिनियन इतना मैटर नहीं करता उसके लिए, या फिर विशी वॉशी, ठीक है ना। दिखने में ऐसे लग रहा है थोड़ा सा वर्ड, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई विश के हिसाब से, उसकी मर्जी, मूड के ऊपर है बंदे का, ठीक है ना, विशी वॉशी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड इज ग्लूटोनियस। ग्लूटोनियस बताइए क्या होता है, ग्रिडी फॉर फूड एंड ड्रिंक, जो खाने के लिए, खाने पीने के लिए जो लालच रखता है, ठीक है, जिसका मन करता है भाई मतलब उसको इतना ज़्यादा अमाउंट दे दो, लार्ज अमाउंट लेकर बैठेंगे, इतना सारा लेकर बैठेंगे खाने के लिए कि मैं इतना खा जाऊंगा, ठीक है, तो वो होता है ग्लूटोनियस। रेपेशियस इसको बोल सकते हैं, रेवेनियस या फिर वोरेशियस, ठीक है। इसके जो ये वर्ड्स हैं ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी और ये भी, ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड तो काफ़ी बार आपका रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो ग्रिडी फॉर फूड एंड ड्रिंक, जिसको खाने पीने का बहुत लालच होता है, वो क्या होता है, ग्लूटोनियस। एंटोनियम क्या होगा, टेम्परेट। क्लियर। नेक्स्ट है मुंडेन। बताइए क्या होता है, मुंडेन होता है निरस, ठीक है। मुंडेन क्या होता है, निरस। ऑर्डिनरी जो होता है, जो समान होता है, ठीक है। और जो सामान्य होता है आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सामान्य। उसके बाद आता है आपका जो मुंडेन है, ऑर्डिनरी, ये मैं आपको बता चुकी। सिनोनिम क्या होगा, बनाल। बनाल क्या होता है, घिसा पिटा। ये वर्ड मैं आपको पहले करा चुकी हूँ शायद, या तो आपके एमसीक्यूज में ही कराया या फिर वो कैब में ही कराया, ठीक है। बनाल क्या होता है, घिसा पिटा। एंटोनियम क्या होगा, अनयूजुअल। यूजुअल क्या होता है, सामान्य। अनयूजुअल क्या होता है, असामान्य। या फिर आउटस्टैंडिंग, कोई चीज़ बोरिंग नहीं है, कैसी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी इसका एंटोनियम होगा, ठीक है। लास्ट वर्ड ऑफ द डे, ओमिनियस। ओमिनियस क्या होता है, थ्रेटनिंग, डरावना होता है, भयभीत करने वाला होता है। तो वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अमंगल। ये तो आप जानते ही होंगे ना, ये तो अमंगल मतलब किसी चीज़ से हम अपना मान लेते हैं कि भाई अपनी किस्मत ऐसी होगी, या फिर ऐसी मतलब सिचुएशन ऐसी होगी कि जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है ना। तो ओमिनियस क्या होता है, थ्रेटनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं अमंगल। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसकी, फेटफुल या फिर पोर्टेंटियस, ठीक है। और एंटोनियम क्या होगा, हार्मलेस, जिससे कोई खतरा ना हो। क्लियर। तो ये आज की आपकी वोकैब थी। आई होप सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। तो अब मिलते हैं हम अपनी जो शाम वाली जो क्लास है उसमें, हम कॉमन एरर्स या फिर कुछ क्वेश्चन है मिक्स करेंगे। उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस और नरेशन के कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी, क्योंकि उसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आई थी। तो वो सारी हम चीज़ें मतलब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्ट ऑफ द बच्चों को दिक्कत थी कल टेस्ट में, और एक्टिव पैसिव में और नरेशन में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कल के जो शाम के जो टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर मैं इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।